जय हिंद दोस्तों आज से हम क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 5 अर्थमेटिक इंट्रोडक्शन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाएंगे। और दोस्तों यह मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट है। चलिए दोस्तों इसमें हम नई बुक से हम शुरू करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए दोस्तों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी शॉर्ट में इसको हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसको हम लोग एपी से ही डिनोट करेंगे ज़्यादातर। चलिए इसका हम लोग डिफिनीसन दोस्तों पहले लिख लेते हैं। इसका डिफिनीसन होगा इट इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स such that the difference is constant। इसका दोस्तों इट इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर होता है, संख्याओं का एक सीक्वेंस होता है जिसका डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम तो लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं एग्जाम्पल जैसे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 100 तक होता है। एक और लेते हैं 10 20 30 40 50 2 4 6 8 10 इस तरह से 100 तक। दोस्तों यह मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसमें भी जैसे हमने यहाँ पर देखा है, अगर डिफरेंस होगा तो 1 में 1 प्लस करेंगे, 2 में 1 प्लस करेंगे, 3 में 1 प्लस करेंगे तो 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5, यानी सेम डिफरेंस चल रहा है। 10 में 10 प्लस करेंगे, 20 में 10 प्लस करेंगे, 30 में 10 प्लस करेंगे, 40 में 10 प्लस करेंगे तो 50 इस तरह से चलेगा। 2 में 2 प्लस करेंगे तो 4 में 2 प्लस करेंगे, 6 में 2 प्लस करेंगे तो 8 में 2 प्लस करेंगे तो 10 इस तरह से एक सीक्वेंस में चल रहा है। तो इस तरह से इसका हम डिफिनीशन दे सकते हैं। देखिए अब टाइप ऑफ एपी कितने प्रकार के होते हैं, तो टाइप्स ऑफ एपी दोस्तों एपी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है फाइनाइट एपी और दूसरा होता है इनफाइनाइट एपी। दोस्तों पहले इसका हम डिफिनीशन इसको हम देख लेते हैं। फाइनाइट एपी का डिफिनीशन होगा द एपी हैज लिमिटेड टर्म्स कॉल्ड फाइनाइट एपी। एग्जाम्पल में जैसे हमारा यहाँ पे देख रहे थे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर इसका 100 तक है, यानी इसका टर्म जो है वो लिमिटेड है। लेकिन इनफाइनाइट में क्या होता है, इनफाइनाइट में दोस्तों होता है जैसे द एपी हैज़ अनलिमिटेड टर्म्स होता है कॉल्ड इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं 2 4 6 8 10 इस तरह से एक सीरीज में, इसका अंत नहीं है तो यह हो जाएगा मेरा इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। और फाइनाइट हो जाएगा जिसका टर्म क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल जैसे फिक्स हो जाएगा, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से 100 हो जाएगा। चलिए अब जनरल फॉर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए तो जैसे इसको हम लिखते क्या है, ए प्लस डी
ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। इस तरह से ये हो जाएगा इनफाइनाइट ए पी। और ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरह से, और ए एन, यानी इसको हम लोग फाइनाइट ए पी बोलते हैं। दोस्तों इसमें जो फर्स्ट टर्म में होता है इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, A1, इसको A2 कहते हैं, इसे हम लोग A3 कहते हैं, ये मेरा हो जाएगा A4, ये मेरा हो जाएगा A5, फिर उसी तरह से A1, A2, A3, A4, इस तरह से सीक्वेंस में चलता है। चलिए अब दोस्तों नेक्स्ट पेज में हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसा कि यहाँ पे कुछ टर्म होते हैं जिसको हम लोग समझ लेते हैं, इसमें क्या क्या टर्म इस्तेमाल होते हैं, जैसे ए क्या होता है, डी क्या होता है, ए एन क्या होता है, और एन क्या होता है। दोस्तों ए इक्वल टू होता है फर्स्ट टर्म, ए जो होता है मेरा फर्स्ट टर्म होता है, डी इक्वल टू होता है डिफरेंस होता है, और ए एन जो होता है यह लास्ट टर्म, ए एन मिस क्या होता है, लास्ट टर्म होता है, और एन यानी नंबर ऑफ टर्म्स यानी कितने टर्म है, यानी ए हुआ फर्स्ट टर्म, डी इक्वल टू कॉमन डिफरेंस हो जाए, ए एन लास्ट टर्म हो जाएगा, एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक हम लेते हैं, जैसे अगर लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरह से करते करते 100। तो यहाँ पर a इक्वल टू मेरा हो जाएगा 2, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए 2 में 2 प्लस करेंगे तो 4 में 2 प्लस करेंगे तो 6, कॉमन डिफरेंस भी मेरा 2 का हो जाएगा, ए एन हो जाएगा लास्ट टर्म हो जाएगा 100 हो जाएगा, और टोटल टर्म कितने हैं अगर मान लेते हैं जितना टर्म होगा वह मेरा एन टर्म कहलाता है। चलिए फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स होता है, अब इसके निकालने के लिए कुछ फॉर्मूला है। चलिए दोस्तों जैसा कि इसमें कुछ ज़्यादा खास फॉर्मूला है नहीं, तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स होता है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स होता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। जैसे एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेते हैं एग्जाम्पल में 5, 8, 11, 14, 17, 20, 12। तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा a इक्वल टू हो जाएगा 5, n इक्वल टू हो जाएगा, टोटल टर्म इसमें से निकालना होगा तो n इक्वल टू मेरा हो जाएगा, यहाँ पर 12 है तो 12 हो जाएगा, और d निकालने के लिए 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, और 11 में से 8 को माइनस करेंगे 3, यानी कॉमन डिफरेंस मेरा 3 का चलता है। चलिए तो ये मेरा हो गया टर्म। जैसे मान लेते हैं अभी इसमें निकालते हैं तो ए एन बराबर हो जाएगा फर्स्ट टर्म, ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला पर एन फर्स्ट मेरा हो जाएगा 5 प्लस हो जाएगा एन का मान कितना है 12 माइनस 1, और डिफरेंस कितना का चल रहा है 3 का, तो ए एन इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस 12 में से 1 जाएगा तो 11 3 जा 33, यानी ए एन इक्वल टू हो जाएगा 38 हो जाएगा। चलिए अब दोस्तों इसका हम सम निकालते हैं। सम निकालने के लिए अगला एक फॉर्मूला क्या होता है, सम निकालना है। जैसे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म होता है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म होता है ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ n इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म 12/2, 2a का मान मेरा हो जाएगा 5 प्लस n यानी नंबर ऑफ टर्म 12 माइनस 1,
और डिफरेंस कितना का है, 3 का डिफरेंस चल रहा है। जब इसको हम दोस्तों सॉल्व करेंगे तो 2 से ही कट जाएगा 6 बार में, तो 5 2 जा 10 10 और 12 में से 1 जाएगा तो 11 प्लस 11 इंटू 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 और 11 3 जा 33, 10 प्लस 33 तो हो जाएगा 6 इंटू 43 258। दोस्तों एक और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, जैसे मान लेते हैं अगर लास्ट टर्म दिया रहे तो उसके लिए फॉर्मूला लगाते S इक्वल टू होता है n/2, जहाँ A प्लस L होता है, यानी L इक्वल टू होता है लास्ट टर्म होता है। तो जब लास्ट टर्म दिया रहा है, जैसे लास्ट टर्म हमको दिया रहा है 38, जैसे यहाँ पर हमने लास्ट टर्म क्या निकाला था, 38 निकाला था 38। तो जब लास्ट टर्म दिया रहा है तो S बराबर हो जाएगा n यानी 12/2 और A फर्स्ट टर्म मेरा हो जाएगा कितना है, फर्स्ट टर्म मेरा हो गया 5 प्लस 38, तो S बराबर 2 से कट जाएगा 6 बार में, तो 6 और 43 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, S इक्वल टू हो जाएगा 258। इस तरह से हम निकालिए। दोस्तों चलिए यह मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट ख़त्म हुआ। अब दोस्तों इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग दोस्तों इसका जो है 5.1 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। दोस्तों मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर लें और इस तरह से मेरा रेगुलर वीडियो आपको मिलते रहेगा। चलिए दोस्तों धन्यवाद।